कई माओं की गोदें उजड़ गई और कई अपने वालिदैन बच्चों से महरूम हो गए हैं। नाज़रीन, गाज़ा को शायद आप भूल गए हैं, गाज़ा को याद करने के लिए शायद आपके पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि गाज़ा की सरजमीन पर आज हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि आज जालिम इस्राएली फोर्स उनको उनके घरों में घुसकर या गोलियां मारते हैं या फिर उनके घर से उनके साजो सामान को फेंक दिया जा रहा है। आज इस्राएल ने यह भी ऐलान कर दिया है कि उन्हें चंद घंटों की मोहलत दी जा रही है, जो अपने घर बार को छोड़कर गाज़ा की सरजमीन को खाली करने की वार्निंग दी गई है। जैसे कि आप ये तमाम मनाजर देख सकते हैं कि गाज़ा की बिल्डिंग्स, उनकी अपनी रिहायशी इमारतों को उसके अंदर इसराइल के जालिम फोर्स दाखिल होकर उनके ज़बरदस्ती साजो सामान को फेंका जा रहा है। बड़े अफसोस और दुख की बात है, जिस पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे ऐसे मनाजर हमें देखने को मिल रहे हैं जहां हमें सोने और ओढ़ने के लिए अगर नरम बिस्तर नहीं मिलता या एक वक्त तकिया भी अगर नहीं मिलता सराहने, तो हम काफ़ी बेचैन हो जाते हैं और हमारी नींद उड़ जाती है। लेकिन क्या हमें गाज़ा के लोगों की तकलीफ का एहसास नहीं है? आज गाज़ा के लोगों से पहले तो उनकी रोटी छीनी गई, उनके अपने प्यारों को छीना गया, फिर उनसे पानी को छीना गया। आज उनके पास बचे हुए दरो दीवार की छत को भी छीना जा रहा है। आज गाज़ा को खाली करने के लिए इसराइल बड़ी ही बर्बरियत पर उतर आया है। हैवानियत का मुजाहरा करते हुए घरों में दाखिल होकर मासूम बच्चों को भी नहीं देख रहा है और ना ही कोई हामिला खवातीन को देख रहा है, बल्कि शैतानियत के शैतान का असर करते हुए वो गाज़ा से लोगों को खाली कराने का हुक्म दे दिया और लोग इसी मामले पर घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। ये मासूम बच्चों की चीखती चिल्लाती बिलकती हुई आवाजें और इनकी आंखों से बहने वाले आंसू ये कभी खाली नहीं जाएंगे। हमें और आपको ये अंदाजा भी नहीं है कि ये चीखने चिल्लाने वाली आवाजें हमारे कानों तक तो पहुंच पाते हैं या नहीं, और ये हमारी आंखों को ये मंजर नजर भी आते हैं, लेकिन हम नाबीनाओं की तरह खामोश तो हो जाते हैं। लेकिन अफसोस हम कर भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी मौजूदा इस्लामी हुकूमतें हैं वो खुद भी खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। आज गाज़ा के दरो दीवार मासूम बच्चे अपने अपने प्यारों को याद कर रहे हैं। कई हजारों बच्चे तो शहीद हो गए, कई हजार बच्चे यतीम हो गए, कई माओं की गोदें उजड़ गई और कई अपने वालिदैन बच्चों से महरूम हो गए हैं। आखिरकार ये कब तक गाज़ा पर यह क़यामत कैस काम चलता रहेगा? इसराइल को अगर आप तोड़ना चाहते हैं, इसराइल को कमज़ोर करना चाहते हैं, तो हमारी सबकी यही गुजारिश है कि आप इसराइल के प्रोडक्ट्स का खुलकर बड़ी बेबाकी के साथ उसके तमाम अशिया का बाइकआउट करें। जब ही जाकर इसकी कमर टूटेगी। एक बड़ी खुशी ये भी हो रही है कि कतर पर सिर्फ एक हमला किया गया तो 57 ममालिक आज उसके खिलाफ खड़े होने की तो हिम्मत की है, लेकिन यही अगर हिम्मत गुज़िश्ता 16 महीने या 17 महीने पहले कर लेते तो शायद आज गाज़ा में 70,000 लोग शहीद नहीं होते, हज़ारों बच्चे माजूर नहीं होते, हज़ारों माओं की गोद नहीं उजड़ती। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गाज़ा के हालात बद से बदतर है। अगर आप गाज़ा का साथ देना चाहते हैं तो बस इसराइल के तमाम अशिया का बाइकआउट करें।